हज के मुकद्दस सफर को लेकर आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हर 4 साल बाद हज पॉलिसी बनाया जाए, जिसे लेकर स्टेट हज कमेटी से सिफारिशें मांगी गई हैं और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से लगातार सिफारिशें की गई हैं। आपको बता दें कि हज पॉलिसी 2023 की पॉलिसी को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। सर कि जो बगैर महरम का जो मामला है उन्होंने 45 साल से ठीक है, लेकिन जो लोग उसको ज़रूरी समझते हैं कि वो हमारे पास अलग अलग किस्म के लोग जी नहीं तो वो रस्ते तो कोई किसी को ले जा सकता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनकी दुनिया में बहुत तरक्की हो गई है, सहूलतें बहुत बढ़ गई। हाँ। और सब कामों के लिए हम सफ़र कर रहे हैं। हाँ। भाई कोई औरत भी अगर जा रही है, 4 औरतें तो आराम से एयरपोर्ट पे जाती है, तो हमारी जो घर की बहू बेटियाँ अकेली। सबसे पहले जो हाजियों का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी कीमत पहले 200 गरी, उसके बाद 300 गरी, वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। और उसके बाद जो लगेज के और बैगेज के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो करेंसी मिला करती है इंटरनेशनल हाजी हैं, अब इंटरनेशनल पासपोर्ट से अपने जाया करते हैं, उनको FTS वगैरह मिलेगा, तो FTS की उनको अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ख़ुद अपना FTS ले लें। हज पॉलिसी तो कम से कम जो है हाजियों के मुफाद को देखकर जो है बनानी चाहिए, समझे। जैसे कि हज फारम में भरे जाते हैं, अच्छा जिन लोगों के कुरे में नाम आ गए और जिनके नहीं आए, दोनों को ये एक ही दायरे में रखते हैं और दोनों की जो सिक्योरिटी है 300 रुपये वो ये रोक लेते हैं। लिहाजा मेरा कहना यह है कि जिसकी कुरे में आ गई उसके तो फिर वो चले ही गए, क्योंकि वो कामयाब हो गए, वो बखुशी देने के लिए भी वो हैं। जिनकी नहीं आती तो उनको 300 रुपये लौटाए जाएं।